हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के 10 वर्ड्स विद एंटोनिम सिनोनिम एंड एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है इंसाइजिव। अब इंसाइजिव का हिंदी मतलब होता है तीव्र। अगर हम इंट्रेंचेंट के सिनोनिम्स देखें तो वो है कटिंग या फिर पॉइंटेड। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की भी। तो एंटोनिम्स है वूली या फिर वेग। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इस वर्ड को। तो जो हमारे पास वर्ड है वो है ट्रेंचेंट, जिसका मतलब होता है इंसाइजिव या फिर तीव्र, और इसके सिनोनिम्स हैं कटिंग या फिर पॉइंटेड, और एंटोनिम्स है वूली या फिर वेग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। The white paper makes stringent criticism of health authorities। मतलब जो वाइट पेपर है उसने काफ़ी तीव्र क्रिटिसिज्म बनाया किसका, हेल्थ अथॉरिटीज़ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है कॉस्टिक। इसका हिंदी मतलब होता है अपघर्षक। अब सॉरी एब्रेसिव का मतलब होता है कॉस्टिक या फिर अपघर्षक। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स है कटिंग या फिर ग्रेटिंग, और इसके एंटोनिम्स है काइंड। वर्ड को हम रिपीट करते हैं, और हमारे पास वर्ड है अब्रेसिव, जिसका मतलब है कॉस्टिक या फिर अपघर्षक, और इसके सिनोनिम्स है कटिंग या फिर ग्रेटिंग, एंटोनिम्स है काइंड। एग्जाम्पल देखते हैं। Her abrasive and arrogant personal style won her few friends। मतलब जो उसका बहुत ही ये ग्रेटिंग या फिर कटिंग और एरोगेंट वाला जो पर्सनल स्टाइल है, उसने कुछ दोस्तों को उसकी वजह से जीत रखा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थोड़ा सा जूम करते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है टर्मोइल, या फिर इसका हिंदी मतलब है अशांति। अगर आप में से किसी ने एयरप्लेन में कभी सफ़र करा है तो उनको पता होगा टर्बुलेंस क्या होता है। तो पर्सनली मैंने नहीं करा है, आप में से जिसने भी करा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। खैर, जो हमारा वर्ड है वो है टर्बुलेंस, जिसका मतलब होता है टर्मोइल या फिर अशांति। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्टेबिलिटी या फिर कन्फ्लिक्ट, और एंटोनिम्स है पीस। चलिए रिपीट करते हैं इस वर्ड को। और वर्ड है टर्ब्यूलेंस, जिसका मतलब होता है टर्मोइल या फिर अशांति। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्टेबिलिटी या फिर कन्फ्लिक्ट, और एंटोनिम्स है पीस। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द कंट्री इज़ फेसिंग एक्सट्रीम पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस। मतलब जो कंट्री है वो काफ़ी एक्सट्रीम अशांति को फेस कर रही है, पॉलिटिकल अशांति को। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये प्यारा सा वर्ड है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। कॉन्ग्रुएंस जिसका मतलब होता है कंपैटिबिलिटी, इसका हिंदी मतलब है अनुरूपता। इसके सिनोनिम्स हैं कंसिस्टेंसी या फिर कंफॉर्मिटी, और एंटोनिम्स हैं कन्फ्लिक्ट। वर्ड को रिपीट करने की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे पास वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, जिसका मतलब होता है कंपैटिबिलिटी या फिर अनुरूपता। इसके सिनोनिम्स हैं कंसिस्टेंसी या फिर कंफॉर्मिटी, और एंटोनिम्स हैं कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिजल्ट्स शो क्वाइट गुड कॉन्ग्रुएंस विथ रीसेंट स्टडीज़। मतलब जो रिज़ल्ट है वो कुछ हद तक अच्छा अनुरूपता दिखाते हैं रिसेंट स्टडीज़ के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ भी, और जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है डिस्पेंस। वर्ड है डिस्पेंस, जिसका मतलब है वेव
या फिर इसका हिंदी मतलब है छोड़ देना। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम किसानों के लिए जो भी लोन्स थे उनको वेव ऑफ करा है, मतलब उनको छोड़ दिया है। तो जो वर्ड है वो है डिस्पेंस, जिसका मतलब है वेव, और इसका इसका हिंदी मतलब है छोड़ देना। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो वो है ओमिट या फिर ड्रॉप, और एंटोनिम्स है इंक्लूड। वर्ड को रिपीट करते हैं। तो वर्ड है हमारे पास डिस्पेंस, जिसका मतलब होता है वेव या फिर छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स हैं ओमिट या फिर ड्रॉप, एंटोनिम्स है इंक्लूड। देखते हैं एग्जाम्पल को। लेट्स डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज़ शैल वी, मतलब चलो क्या जो फॉर्मेलिटीज़ उनको हम छोड़ दें, क्या हम छोड़ दें। तो ये है वर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है इंट्रूडिंग, या फिर इसका हिंदी मतलब है हस्तक्षेप करने वाले। आई एम रियली सॉरी, मतलब देख रहे हो वर्ड भी कैसा आया और मेरी खांसी भी किस टाइम पे आई है। इनडायरेक्टली ये हमारे ना रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। खैर फिर से आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड है इंट्रूसिव, जिसका मतलब होता है इंट्रूडिंग या फिर हस्तक्षेप करने वाले। इसके सिनोनिम्स हैं इन्वेजिव या फिर ऑब्ट्रूसिव। आप एक और सिनोनिम्स लिख सकते हो, रिलेटिव्स। आई वॉज टोटली जोकिंग, तो मतलब मजाक था वो, ऐड मत कर लेना भाई। तो एंटोनिम्स है इसका लो की। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है इंट्रूसिव, जिसका मतलब है इंट्रूडिंग, जिसका और हिंदी मतलब है हस्तक्षेप करने वाले। सिनोनिम्स है इन्वेजिव या फिर ऑब्ट्रूसिव, और एंटोनिम्स है लो की। एग्जाम्पल देखते हैं। ही आस्क्ड एन इंट्रूसिव क्वेश्चन, मतलब उसने एक हस्तक्षेप करने वाला सवाल पूछ लिया, जैसे कि अक्सर हमारे रिलेटिव्स करते हैं हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़। चलिए खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है वर्ड पहला इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है इम्पीड, इसका हिंदी मतलब है रोकना। अगर हम इनहिबिट की सिनोनिम्स देखें तो वो है हिंडर या फिर हैम्पर, और एंटोनिम्स है असिस्ट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारे पास वर्ड है इनहिबिट, जिसका मतलब होता है इम्पीड या फिर रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं हिंडर या फिर हैम्पर, और एंटोनिम्स है असिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। कोल्ड इनहिबिट्स प्लांट्स ग्रोथ, मतलब जो ठंड होती है वो प्लांट के ग्रोथ को रोकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और वर्ड है फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है ग्लिमर। चलिए इसका हिंदी मतलब भी देखते हैं। तो हिंदी मतलब है टिमटिमाना। मुझे नहीं पता आप में से कितने की मम्मी ने बात कही, बट मेरी मम्मी ने मुझसे बात कई बार कही है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ और उठने का मन नहीं करता है तो ऐसे बोलती हूँ, उठो अब क्या आंखें टिमटिमा रही हो। तो आई थिंक उनका मतलब होता है वाई आर फ्लिकरिंग योर हेयर आई, सॉरी क्या निकल रहा है मुँह से मेरे। खैर रिपीट करते हैं इस वर्ड को फिर से। फ्लिकर का मतलब होता है ग्लिमर या फिर टिमटिमाना। इसके सिनोनिम्स हैं ग्लिंट या फिर ग्लीम, और एंटोनिम्स हैं बर्न या फिर स्टीडली। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है फ्लिकर, जिसका मतलब है ग्लिमर या फिर टिमटिमाना। सिनोनिम्स हैं ग्लिंट या फिर ग्लीम, और एंटोनिम्स हैं बर्न स्टीडली। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटीरियर लाइट्स फ्लिकर्ड एंड केम ऑन, मतलब जो इंटीरियर लाइट्स हैं वो टिमटिमाई और फाइनली जल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सर्दी हो गई है, मुझे खांसी भी आ रही है, नाक भी बह रही है। चलिए रिपीट शुरू करते हैं नेक्स्ट वर्ड को, जो कि है फियास्को। फियास्को मतलब होता है फेलियर, या फिर इसका हिंदी मतलब है असफलता। इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है डिज़ास्टर या फिर कैटास्ट्रॉफ, और एंटोनिम्स है सक्सेस। और यही सक्सेस आप सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी। चलिए रिपीट करते हैं वर्ड, जो कि है फियास्को, जिसका मतलब होता है फेलियर या फिर असफलता। इसके सिनोनिम्स हैं डिज़ास्टर या फिर कैटास्ट्रॉफ, और एंटोनिम्स हैं सक्सेस। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज प्लान्स टर्न्ड इनटू अ फियास्को, मतलब जो उसके प्लान्स थे वो एक तरह से फेलियर में बदल गए। लास्ट जो हमारे पास वर्ड है वो
वर्ड है एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस का मतलब होता है स्पीडी, या फिर इसका हिंदी मतलब है शीघ्र। इसके सिनोनिम्स है स्विफ्ट या फिर क्विक, और एंटोनिम्स है स्लो। रिपीट करते हैं वर्ड को, और वर्ड है एक्सपेडिटियस, जिसका मतलब होता है स्पीडी या फिर शीघ्र, और इसके सिनोनिम्स हैं स्विफ्ट या फिर क्विक, और एंटोनिम्स है स्लो। पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द मर्डर इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू गेट एक्सपेडिटियस, मतलब जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन है उसको शीघ्र करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।